हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और मैंने गेट 2022 में ऑनली रैंक 35 सिक्योर किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम टेस्ट सीरीज में कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, कैसे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं टेस्ट सीरीज का। ठीक है, तो देखा जाए टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट प्रिपरेशन का, क्योंकि हमें टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि हम क्या क्या गलतियां करने वाले हैं गेट में, और उससे हम इम्प्रूव कर लें गेट से पहले, ताकि हम गेट में मिनिमम गलतियां करें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये सबसे बेस्ट टाइम है टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने हो सकता है कि लास्ट ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट की हो तो उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, कुछ के 2 सब्जेक्ट बाकी हो, 3 या 4। ठीक है, तो और कुछ सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर चुके हो, आपने लेक्चर भी देखे होंगे, आपने उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, आपने वर्क बुक भी कर ली, आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर चुके हो जितने आपने करने थे। तो अब उनके आपको टेस्ट देने स्टार्ट करने चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले 3 हिस्सों में बात करेंगे। पहला रिवीजन, आपको टेस्ट से पहले रिवीजन कैसे करनी है। दूसरा टेस्ट अटेम्प्ट, कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तीसरी चीज होगी एनालिसिस, टेस्ट के बाद आपको कैसे एनालिसिस करना है, कैसे ऐसे अपनी गलतियां देखनी है, ताकि आप नेक्स्ट टेस्ट से पहले उसको इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात है रिवीजन की। रिवीजन सबसे पहला हमें टेस्ट कहाँ से देना स्टार्ट करना है, पार्ट वाइज टेस्ट होता है। सबसे पहला पार्ट लाइक जैसे नेटवर्क थ्योरी है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा उसका सिलेबस, एक पार्ट 1 होगा, एक पार्ट होगा। मोस्टली टेस्ट सीरीज में ऐसा हो सकता है, इसमें हो सकता है 3 पार्ट भी हों। ठीक है, पॉसिबल है। तो जितना आपको सिलेबस का टेस्ट देना है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, आप उसको ऑलरेडी 3-4 बार पढ़ चुके होगे, बिकॉज आपने लेक्चर भी देखे हैं, आपने प्रीवियस ईयर भी किए हैं, आपने वर्क बुक भी किया है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि मुझे ये टॉपिक्स हैं आसान लगते हैं, ये कुछ टॉपिक मुझे मुश्किल लगते हैं। तो आपको पढ़ना तो एक बार रिवाइज तो सारे करना है, बट आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, जो चीजें मुश्किल हैं, आपको कौन से टॉपिक मुश्किल लगे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त, उनको आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। प्लस हो सकता है कि कुछ आपने क्वेश्चन टिक किए हों प्रीवियस ईयर बुक में या वर्क बुक में, कि ये क्वेश्चन नहीं बने थे, थोड़ा उनको ध्यान से देख लीजिए, है ना, उसको दोबारा करके देख लीजिए, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में सही अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि हम अबव एवरेज और मुश्किल क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया रिवीजन का। और रिवीजन में कभी भी आप ये मत सोचिए कि मुझे 100% चीजें समझ आ जाए तभी मैं टेस्ट दूंगा। ठीक है, बिकॉज 100% तो कभी नहीं होने वाला है। आप गेट का एग्जाम भी दे दोगे, आपका बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, बट ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं आती होंगी। तो इसीलिए आपको 70-80% चीजें भी आती हैं तो आप टेस्ट की तरफ बढ़िए, बिकॉज बाकी चीजें तो साथ साथ इंप्रूव करती रहेंगी। आप हो सकता है कि टेस्ट देते थे आप गेट के एग्जाम तक 90% चीजें समझना शुरू कर दो। ठीक है, तो डिले मत करो, है ना, बिकॉज स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे तभी तो हम फुल लेंथ टेस्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है, पार्ट वाइज से स्टार्ट करेंगे, हमारा टारगेट है फुल लेंथ तक पहुंचना गेट एग्जाम से पहले। तो ये बात होगी रिवीजन की। सेकंड चीज है अटेम्प्ट, कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात, अपने दिमाग में ये ध्यान रखो कि टेस्ट जो है वो गेट का एग्जाम नहीं है ना। इसमें आपके कम मार्क्स आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। ये चीज आप दिमाग में रखो, ये सिर्फ हमें सीखने के लिए। अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करो कि आप पे मिनिमम इफेक्ट हो, नेगेटिव इफेक्ट हो टेस्ट के मार्क्स का। मैक्सिमम हमारा ध्यान होना चाहिए कि मैं ये गलतियों को इम्प्रूव कैसे करूं, ताकि मैं गेट में मिनिमम गलतियां करूं। तो आपको इस तरीके से अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, है ना, ताकि नेगेटिव इफेक्ट ना हो। और अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी आपको कि किस तरीके से आप गेट का पेपर अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो 2 लोग हैं, अगर उनको दोनों को 65 क्वेश्चंस में से गेट के 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो जरूरी नहीं कि उन दोनों के सेम मार्क्स आएंगे, वो डिपेंड करेगा उनकी अप्रोच पे। अगर कोई स्टूडेंट किसी ऐसे क्वेश्चन पे अटक गया, अपनी ईगो पे ले गया, जो उसका 10-15 मिनट खा जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस कम होएगा उसमें एग्जाम में। ठीक है, तो उसके मार्क्स हो सकता है कम आ जाए बाद में, वो मिस्टेक ज्यादा करे, है ना, एक्यूरेसी कम हो जाए। तो इसलिए आपको एक बेस्ट अप्रोच डेवलप करनी है अपने अंदर, कि जिससे आप गेट का एग्जाम दोगे और मैक्सिमम मार्क्स आए आपके। 50 में से अगर आपको 50 क्वेश्चन आते हैं तो वो तो बहुत ही रेयर चांस होगा कि आप 50 के 50 को सही अटेम्प्ट कर दोगे 100% एक्यूरेसी से। बट
हमें ये तो एटलीस्ट करना नहीं कि हम 50 में से 45 सही करें, कि मिनिमम मिस्टेक करें। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो सबसे पहली बात यही है कि किसी भी क्वेश्चन को अपनी ईगो पे नहीं लेना। ठीक है, कि ये नहीं कि ये तो जिद पे कि ये तो करके ही आगे बढ़ूंगा मैं, चाहे वो कितने ही आसान टॉपिक का क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर आपसे वो नहीं बनना ना तो उसको थोड़ा छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो मैक्सिमम देखोगे, अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप क्वेश्चन को जज करना, देखो ना, जज करो कि या तो क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है। आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है तो स्किप करो, आगे बढ़ो। दूसरी चीज है, अगर आता है भी आपको क्वेश्चन तो भी वो दो तरह का हो सकता है, कि या तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड हो, कि हो सकता है कि 1 मिनट से कम टाइम में हो रहा हो, 1-2 मिनट बस। बट ये भी चांस है कि आपको आता है, सब आता है, बट क्वेश्चन लेंथी है, कि हो सकता है कि 5, 6, 7 इतने मिनट ले ले। तो ट्राई करो कि उसको पहली बार में अटेम्प्ट ना करो, है ना। बिकॉज हो सकता है कि वो 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन के बराबर हो जो 1-2 मिनट ले रहे हो, उसके चक्कर में हमारे एंड में वो क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं ईडीसी की बात करता हूँ। ईडीसी में अगर सपोज करो कुछ क्वेश्चन पीएन जंक्शन में विड्थ निकालने को गए, डिप्लीशन विड्थ, वो आता है तो क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला बड़ा है, आते हुए भी अपने को कुछ ना कुछ टाइम लगेगा उसमें। तो मैं तो मोस्टली अवॉइड करता था कि ईडीसी के क्वेश्चन पहले ना करूं लेंथी वाले। सेम एनालॉग में जैसे स्मॉल सिग्नल मॉडल आ गया, उसमें हमें गेन निकालना है, तो अगर हमें सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, तो उसमें टाइम जाता है। तो इसीलिए वैसे क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, ललचाना नहीं है कि ये क्वेश्चन आता है तो इसमें अटेम्प्ट करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तब दिमाग से काम लेना है। तो मेरे हिसाब से आपको पहली बार में राउंड 1 में ओनली वैसे क्वेश्चन करने चाहिए जो आपको आते हैं और बहुत छोटे हैं, है ना, बहुत मतलब ठीक ठाक लेवल के, 1-2 मिनट वाले हैं। ठीक है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन करने का नुकसान ये हो सकता है कि लेंथी क्वेश्चन तो अपना टाइम खा जाएगा, दूसरा ये हो सकता है कि एंड में रिजल्ट हमारा ना आए, ऑप्शन मैच ना करे। तो उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, बिकॉज एक तो टाइम खा गया अपना, दूसरा सवाल बना नहीं है, तो आगे की परफॉर्मेंस आपकी इफेक्ट हो सकती है। और जो कम टाइम वाले क्वेश्चन करने का फायदा ये है कि हमारा मैक्सिमम काफी क्वेश्चन हो जाएंगे मिनिमम टाइम में, तो उसका आपका एक तो फ्लो बन जाएगा और एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि मैंने इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, ये चीज आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको इसमें से कोई चीज बेनिफिट करती है तो उसको आप अप्लाई करके देखो हर टेस्ट में, और देखो क्या क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, और अगर आपको कोई और अप्रोच लगती है कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिल पा रहा है, तो वो भी सही है ना, कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना किसी चीज को, उसको अप्लाई करके रिजल्ट देखो, तब फॉलो करो। ठीक है, और अगर हम बात करें कैलकुलेटर की, अब हमें गेट में ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करना है। अभी तक मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं, मैं भी अगर अपनी बात करूं तो हम प्रैक्टिस करते हुए साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं, बट गेट में हमें ऑनलाइन यूज करना है, इसलिए टेस्ट सीरीज में भी हमें मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करें। तो स्टार्टिंग में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, कुछ टेस्ट आप साइंटिफिक से दो, बट कुछ टेस्ट बाद आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करना चाहिए। आप आराम से एक दिन बैठो, यूट्यूब को आपको कोई ना कोई वीडियोस मिलेंगी कि आपको कैसे कैलकुलेटर यूज करना है। ठीक है, और इवन ऑनलाइन कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, कौन कौन सी कैलकुलेशन, लॉग हो गया, साइन, स्क्वायर, ये सब जो भी आपको लगता है कि हाँ ये कैलकुलेशन आती है, वो आप उस पर प्रैक्टिस करो, और टेस्ट में भी आप वो यूज करना स्टार्ट करो। बिकॉज वो कैलकुलेटर थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू साइंटिफिक। तो अगर आप सोचोगे कि नहीं गेट से 1-2 दिन पहले या एक हफ्ता पहले सीख लूंगा, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो इसलिए ट्राई करो वो चीज बीच में ही टेस्ट से स्टार्ट करने की। ठीक है, और लास्ट हमारा टॉपिक है एनालिसिस। जितना टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस। क्योंकि एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं टेस्ट में, है ना, कि जो हमें आइडिया नहीं है कि ये हो सकता है गलती हमसे, और उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, और नेक्स्ट टेस्ट से पहले ना करें, धीरे धीरे हमारी सारी गलतियों को हम कम करते हो जाएं, गेट में हम मिनिमम गलतियां करें। तो एनालिसिस आपको कैसे करना है, मोस्टली आपने या तो क्वेश्चन सही किए होंगे, गलत किए होंगे, या अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। तो आपको सही क्वेश्चन जो किए हैं आपने, करेक्ट किए हैं, उनको भी देखना चाहिए। उसमें आप सोल्यूशन देखिए, हो सकता है कि आपको नया मेथड पता चल जाए इसको सॉल्व करने का, आपने कुछ XYZ मेथड से किया हो और सोल्यूशन में ABC कोई मेथड हो। ठीक है, तो उसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन कर लीजिए, तो यहाँ से आपको एक बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज है, जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं या फिर अटेम्प्ट नहीं किए, उसको थोड़ा देखिए ध्यान से, है ना। कम मार्क्स आए
तो दिल पे मत लीजिए, है ना, थोड़ी देर बुरा लगता है, सबको लगता है, बट कुछ टाइम बाद आप आराम से टेस्ट खोलिए और उसको देखिए कि हाँ भाई गलतियां की हैं तो गलत क्यों हुआ, उसकी वजह जानने का ट्राई करो। या तो हो सकता है कि आपको कंसेप्चुअल मिस्टेक है, आपको आता ही नहीं है ना, आपको कंसेप्ट आता नहीं है या फिर वो कम आता है, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया या फिर आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो वो चीज थोड़ा नोट डाउन करो कि हाँ ये चीज मुझे नहीं आती है, ताकि अगली बार आप रिवाइज करोगे तो उसको थोड़ा ध्यान दे लोगे। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो वो तो ये है कि ऐसी चीज है कि आप एक बार दिमाग में रख लोगे, हो सकता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट करते हुए या कोई क्वेश्चन करते हुए वैसा आप उसको ना करो। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम नेटवर्क थ्योरी में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जहाँ पे सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज दोनों होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हटाना होता है। जैसे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स को ओपन कर दिया। तो मोस्टली अगर मैं अपना बताऊं, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलती करते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्स को हटाना, है ना, तो वो गलती हो जाती है कई बार। और उसको अपने सपोज करो एक बार गलती कर दी, दो बार कर दी, तीसरी बार आपको याद आ जाएगा कि ये तो नहीं करना है ना। तो यही हमें फायदा है कि टेस्ट में सिली मिस्टेक कर देने का, कि यही कर दो जो गलतियां करनी है, गेट में हम नहीं करेंगे। ठीक है। और ये सारी चीजें जो जो भी आपको लगे कि हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे दिमाग में रखनी है, याद रखनी है, वो आप एक नोटबुक बना सकते हो, या जो आपके ऑलरेडी नोट्स हैं, नेटवर्क के हो गए या फिर कोई भी सब्जेक्ट वाइज के हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, वहां एंड पे आप लिखते हुए जाएं, ताकि नेक्स्ट टेस्ट से पहले आप उन चीजों को देख ले कि मुझे इन इन चीजों में गलतियां नहीं करनी है। ठीक है। तो तभी आपको फायदा होगा। टेस्ट देके छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है कि टेस्ट देके छोड़ दिया, मार्क्स देख लिए, बस बैठ गए, उसका आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना एनालिसिस का मिलेगा। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि अगर आप पहले टेस्ट में 100 गलतियां कर रहे हो, नेक्स्ट में आप 95 करो, फिर कम करो, गेट में हम मिनिमम गलतियां करें। ठीक है, ये हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे हुए थे टेस्ट सीरीज के लिए, और मैंने भी मोस्टली चीजें फॉलो की हैं। मोस्टली मुझे जो बेनिफिट करता है ये राउंड वाला मेथड करता है। ठीक है। जो अपना मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि टेस्ट और एग्जाम में मैं कभी भी किसी भी क्वेश्चन को ऐसे को नहीं छेड़ता हूं जो मुझे लेंथी लगता है और जो मुझे नहीं आता है पहले राउंड में। पहले मेरा टारगेट रहता है कि जो जो मुझे आता है वो मैं लपेटता जाऊं। ठीक है। फिर मुझे मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी मेरी, फिर जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे मेरे उन पे हम टाइम लगाएं। तो ये भी होगा जब आने वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, तब वो नहीं आने वाले क्वेश्चन हम टाइम देंगे, अगर हमारा टाइम बचेगा तो दो तीन क्वेश्चन हो सकता है कि उसमें से हो जाए, और वो तो अपने लिए विन विन सिचुएशन ही है कि जो चीज हमें लग रहा था आती नहीं है उसको हम कर दिया। ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान में रखो, हमें ये ध्यान में रखना है कि आती हुई चीज सही करके आनी है बस। जो चीज नहीं आती है वो तो हमें आती ही नहीं है, उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट आती हुई चीजें गलत नहीं करनी है। ये आप ध्यान में रखोगे तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा आपको टेस्ट से। टेस्ट से मैक्सिमम बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली गेट में भी आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट होएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट से कुछ मैंने ट्राई किए कवर करने के। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया हो मेरे से, या आपको कुछ और डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे ज्वाइन करके मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। और लिंक ट्री का एक मैंने लिंक डाला हुआ है, वहां पे मेरे कुछ सब्जेक्ट के नोट्स हैं, गेट और ईएससी के। गेट के ज्यादा नहीं है, ईएससी के ज्यादा हैं। गेट में डिजिटल या ईएमएफटी के हैं। ठीक है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको लगे बेनिफिशियल। ठीक है। और अगर वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मल वीडियोस बनाता रहूंगा। और प्लस मैं कुछ गेट के प्रीवियस ईयर एप्टीट्यूड उसके क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा रखे हैं मैंने। ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर गेट एग्जाम। थैंक यू सो मच।